नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों। आज अपन बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026। और जैसा कि इस पर बोलना तो नहीं था, पर आप सभी के इतने मैसेज आ रहे थे, इतने मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर इसको समझा दो। आप कोई अरे सर, टॉपिक। मेरी भी सुन लो आप। जी। कि क्या हमेशा ओटीआर कृषि पर्यवेक्षक, अब मेरी सुनो आप। सर मैं तो वैसे पढ़ाता हूँ और पढ़ाने वाली चीजें पढ़ाने वाली समझाता चीजें हैं, हूँ। लेकिन सर बच्चों के ओटीआर में दिक्कत आ रही है सर। जी। फॉर्म कैसे भरेंगे बच्चे? पेमेंट लगेगा, एसएसओ आईडी का क्या लफड़ा है, एग्जाम कब होगी, सैलरी कितनी है, प्रमोशन होता या नहीं होता? तो मैं सवाल पूछूंगा सर बच्चों की उससे तरफ से। ज्यादा मेरे हिसाब से ये ओटीआर वाला ये सारी सिस्टम। चीजें इस वीडियो में चर्चा होगी गुरुजी। मैं बच्चों की तरफ से आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देते जाओ बस। जी। ताकि बच्चों के सभी सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों का ट्रेंडिंग टॉपिक ये अब ओटीआर मेरे को कृषि ये बता पर्यवेक्षक है दो सर। सर, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या? सर इसमें सब कुछ क्लियर करना है। इसमें अच्छा। नए बच्चे देख रहे हैं, उन्होंने आपको सब्सक्राइब फॉलो करके टाइम दिया है ताकि आप इसमें सारी चीज़ें बताओ। तो ओके। मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ। मेरा पहला सवाल रहेगा सर आपसे, आप जी। जवाब देते रहना। पहला पूछिए सवाल सर। मेरा कि सर 18 साल वाला क्या लफड़ा है इसमें, ये गैप वाला? सर ये 18 साल वाला तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों का सवाल 18 साल वाला नहीं होगा, पर फिर भी बता देता हूँ। 1 जनवरी 2027 तक आपकी 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर 18 साल नहीं होती है 1 जनवरी को, तो नहीं भर सकते आप। नहीं भर सकते एक फॉर्म। जनवरी 2027। 1 जनवरी 2027 18 साल होनी चाहिए। जी। ठीक है। उसके बाद सर इसमें एक ये बता दो कि ये फॉर्म वाला लफड़ा शुरुआत कहाँ से करे इस फॉर्म की? अब इसमें मैं सबसे पहले आप सभी को क्लियर कर दूं, इसमें एक ओटीआर सिस्टम होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब नए बच्चे पूछते हैं इसके बारे में, पुराने भी एक सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज द ओटीआर। ओटीआर क्या होता है? देखो, राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, अब राजस्थान सरकार बच्चों के हित में कार्य करने लगी, ऐसा अपन कह सकते हैं। और पहले वाली सरकार ने ही ऐसा कर दिया था कि हम एक बार ही क्या लेंगे, आपसे पैसे लेंगे, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में भर्तियों में जो फॉर्म भरते हो उसके पैसे नहीं लेंगे। तो उसके लिए ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब एक टाइम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। तो उसको ओटीआर बोलते हैं। इसके बारे में जनरल तो पता चल गया होगा। ये एसएसओ आईडी का क्या लफड़ा है गुरुजी? जी। अब मैं बता देता हूं, जो अपन फॉर्म भरते हैं वो एसएसओ आईडी के माध्यम से होती है। और इसको आप समझ सकते हो कि हर एक स्टूडेंट के पास में एक एसएसओ आईडी होती है, जिसके माध्यम से वो फॉर्म भरता है। एसएसओ आईडी और उसके पासवर्ड उसके पास में होता है, और उसके माध्यम से वो ओटीआर से तो फॉर्म आप भरता सर है। लिख के बताओ ना, एक पहला चीज एसएसओ आईडी होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले सर मैं बता दूं, एक स्टूडेंट के पास में एसएसओ आईडी होनी चाहिए, और वो भी परमानेंट हो, ऐसा नहीं बार बार चेंज कर दें। एसएसओ हाँ, आईडी ये और आईडी एक इसके ही बार बनती है ये वाली, है ना? पासवर्ड। ये हमेशा याद होने चाहिए जी। ताकि वो देख सके अपने अपडेट वगैरह। बिल्कुल सर। ये आईडी बनने के बाद में इससे भरेगा फॉर्म, या पहले ओटीआर होगा? इसमें क्या होगा? सर इसमें पहले एसएसओ आईडी और पासवर्ड, फिर इसके बाद में होता है ओटीआर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है सर, इसमें वन दोबारा टाइम मोहलत नहीं रजिस्ट्रेशन। दी गई बच्चों को? अब इसमें ऐसे नहीं है कि सर एक बार, जैसे कि अभी कोई 12th पास आउट कर लिया, या सपोज कीजिएगा कि किसी ने पहले ओटीआर नहीं कर रखा है, तो उसका ओटीआर होगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसकी फीस एक बार ही ली जाएगी, और जिन्होंने पहले कर रखा था उनका नहीं होगा। मतलब 400 रुपये के आसपास जो फीस है इसकी, वो ओटीआर के टाइम ली जाएगी। बिल्कुल सर। और ओटीआर होने के बाद में उनका फॉर्म फिल होगा। जी। तो इनकी कोई गाइडलाइन की कोई पीडीएफ वगैरह आई हुई है क्या? मतलब क्या क्या बिल्कुल प्रोसेस है, बिल्कुल आई कैसा हुई है है? सर। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ओटीआर होता है। अब ओटीआर की मैं बात करता हूं, तो इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भी सर अपलोड होते हैं। अब डॉक्यूमेंट रखने का एक डिजी लॉकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, ऐप है सर। हाँ। अब इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होने के दो तरीके होते हैं। अब जैसे कि पहले प्राथमिकता दी गई है कि डिजी लॉकर के माध्यम से ही आप डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड अपने अगर फॉर्म कीजिएगा। फिल कर रहे हो तो जी। उसमें परमिशन है कि डिजी लॉकर से जाओ, अपना जी। आधार कार्ड उठाओ, 10वीं 12वीं की मार्कशीट उठाओ और जो लगा भी दो। आपकी हाँ, इंफॉर्मेशन है वो वहीं से उठाइएगा। ठीक है। अगर वहां पर, जैसे कि कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर डिजी लॉकर पर 2024 की मार्कशीट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। कई बच्चों के कोई इश्यू आ रहा है, तो उसको आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैन्युअली
ये जो बोर्ड है, बोर्ड ने ये भी कह रखा है कि आप मैन्युअली अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैन्युअली में कई फर्जी दस्तावेज क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, इसलिए आप उनको अपलोड मत कीजिएगा। और ये भी कहता है कि आप एक बार अगर आप अपनी एजुकेशन की जो भी इंफॉर्मेशन दे दिए हो, उसके बाद में उसको चेंज भी नहीं कर सकते मतलब हो। एक बार अगर गलत एजुकेशन डिटेल फिल कर दी जी। तो कोई अपडेट नहीं होगा सर? और अपडेट होगा भी, जैसे कि रेयर कंडीशन में बच्चे होते हैं, कई बार गलती कर देते हैं, तो वो तो संभव है कि हो जाता है, पर उसकी बहुत जटिल प्रोसेस है। बहुत जटिल है। तो सर बच्चों को क्या कहना चाहोगे, गलती तो करो सर या मत करो? गाइडलाइन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है कि डिजी लॉकर में उपलब्ध जो दस्तावेज है, उसके लिए डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेजों के जो सत्यापन के लिए आपको जो दस्तावेज है, या डिजी लॉकर पर ऑनलाइन उपलब्ध न होने पर दस्तावेजों को आप एक बार मैन्युअली दस्तावेज अपलोड करने का भी विकल्प है। मतलब आप मैन्युअली भी कर सकते मतलब हो। ये गाइडलाइन आई ताकि अगर डिजी लॉकर पर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है जी। तो आप इसमें लॉगिन वगैरह करके और मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ये बिल्कुल वो बिल्कुल पीडीएफ है। बिल्कुल, या तो ऑटोमेटिक या फिर हाँ। मैनुअली आपको करना है ये तो ये अपलोड। सारी स्टेप्स है, देख नीचे चरण फर्स्ट लॉगिन करे, बिल्कुल। दस्तावेज सबसे विवरण। पहले आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। उम्मीदवार का सबसे पहले भर्ती पोर्टल पर जाकर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन के बाद में दस्तावेज वाला आपको ओपन करना पड़ेगा। मतलब ठीक है सर। उम्मीदवार प्रोफाइल में एक बार दस्तावेज सत्यापन करने के चरण है, जैसे कि डॉक्यूमेंट का। ये है बेटा मेन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के चरण है, जिसमें सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाकर क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो विवरण है, वो आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में उम्मीदवार को सबसे पहले ओटीआर विवरण भरना होगा। और ओटीआर विवरण भरने के बाद में उम्मीदवार को अपनी प्रोफाइल, मतलब डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है, उस पर जाना है, और फिर वहां पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल में जाकर देखो, यहाँ पर दे रखा है डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ओटीआर, ठीक है, सारी चीजें हैं। तो ये आपको करना है। फिर पेमेंट की सर्विस है। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अभी जैसे कि आलोक राज जी ने भी कहा कि अभी थोड़ा सा एरर चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेकर, थोड़ा सा वेट करके आप फिर ट्राई कर सकते बिल्कुल हो। सर, ये स्टेप्स पूरा कीजिए, फिर और भी जी। सवाल है मेरे। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की और। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट। और नेक्स्ट आता है कि यदि उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है, उस पृष्ठ पर योग्यता और अन्य विस्तृत जो दस्तावेज है सहेजे बिना संबंधित अप्लाई नाउ पर क्लिक करता है, तो सिस्टम उसे आवश्यक जानकारी भरने और सहेजने के लिए स्वचालित रूप से उसी डैशबोर्ड डॉक्यूमेंट पर ही पुनर्निर्देशित करेगा। बिल्कुल सर, मतलब हम समझ गए कि जैसे अगर कि बच्चे डॉक्यूमेंट्स डिटेल नहीं फिल जी, करके डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते तो उनको कह देगा कि दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो आप। बिल्कुल। ठीक है सर, मतलब आगे के अप्लाई स्टेप्स। पर आप सीधे नहीं जा नहीं सकते। जा सकते ठीक हो, है। अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहले आपको भरना ये पड़ेगा। प्रोसेस तो सर लगभग बच्चों ने कर ली, मतलब डॉक्यूमेंट्स मैनुअली वगैरह बिल्कुल उनको बिल्कुल। समझ में आ गया। फिर इसके बाद में आता है, फिर बच्चा क्या करेगा, अप्लाई नाउ पर क्या करेगा, विकल्प पर क्लिक करेगा। और ओटीआर डिटेल्स और डॉक्यूमेंट डिटेल्स अपडेट नहीं है उसके, तो अपडेट करने के लिए एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करने पर उम्मीदवार को आवश्यक जानकारी भरने के लिए डैशबोर्ड पृष्ठ या दस्तावेज वाले पर रीडायरेक्ट कर दिया सर नीचे जाएगा। दिखाई दे रहा है हमें कि आप दोबारा इनकम्प्लीट है, आप डॉक्यूमेंट्स फिल कीजिए। ठीक बिल्कुल, है। वापस वहीं पर आपको भेज दिया जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट। जब उम्मीदवार दस्तावेज विवरण अनुभाग पर क्लिक करेगा, तो उसे डिजी लॉकर दस्तावेजों के बारे में सूचित करने के लिए निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा। मतलब आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वाले पर जाओगे, तो वहां पर डिजी लॉकर से कि आप जो अपने डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, वो डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपलोड कीजिएगा। ये वाला आपको दिखाई देगा। ठीक है। ये वाला दिखाई देने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने ऊपर वाले जो है वो सारे निर्देश पढ़ लिए हैं, और इसके बाद में मैं इससे सहमत करता हूं। फिर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको ओटीआर के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन पर विवरण अपडेट करना है। मतलब इसमें उम्मीदवार सबसे पहले डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी जो भी एजुकेशन की डिटेल्स है, वो डिटेल्स देगा। यदि कोई जानकारी नहीं है सर वहां पर अवेलेबल, तो उसको मैन्युअली रूप से
अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये आपकी स्टेप्स होती है। और डिजी लॉकर से आप ये क्वालिफिकेशन लेवल, रोल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। और अगर डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है तो आप मैन्युअली भी अपडेट कर और डिजी सकते हो। लॉकर पे अपने आईडी पासवर्ड वगैरह बना के रखो आप सारे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद में चलते हैं सर, जैसे कि वहां पर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप मैन्युअली रूप से भी कर सकते हो, मैन्युअली रूप से इसको अपलोड जैसे कर अपन सकते नॉर्मल हो। फॉर्म फिल करते हैं वैसा जी ही फिल बिल्कुल होगा। सर, ठीक फोटो है। वगैरह, पीडीएफ वगैरह, जो इसकी साइज है, साइज के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं सर, एक दो इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। अब किसी बच्चे को सब्जेक्ट्स पूछी जाती है कि आपकी कौन कौन सी सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट ग्रुप दिए जाते हैं। तो उन सभी सब्जेक्ट को, लगभग सभी सब्जेक्ट को आपको चूज करना है जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ के आए थे, आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे। और इसके साथ में ही आपको जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो तो वहां पर क्लिक करना है। इसके साथ में ही अगर अपन बात करते हैं, 12th लेवल पर बढ़ रहे हो तो 12th की जो सब्जेक्ट्स है वो आपको दी जाएगी, उनको आप क्लिक कर सकते हो। और उनमें माइनर जैसे कि एक आधा छूट गया तो उसमें कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ज्यादा लोड लेने वाली बात ये है कि आप डॉक्यूमेंट फर्जी ना अपलोड करें। हाँ, और संभव तक गलती भी ना करें। जी, मेन सर, हाँ। ये इतनी प्रोसेस है, इसका मेन यही बोल रहे हैं। जैसे कि कई सारे फोरम की बात करते हैं, पहले भी गलतियां होती थी, आज भी होती है। और पर एक चीज है, यहाँ पर ये चीज बोली है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में 1% ही गलती अरे सर, ना करें। डॉक्यूमेंट्स का सब्जेक्ट भी अगर गलत करेंगे तो निकाल दे बाहर, तो कुछ नहीं कर सकते इनका तो बिल्कुल वैसे। सर। और पर सब्जेक्ट्स में जैसे कि अपन बात करते हैं, सब्जेक्ट में इतनी जटिल प्रोसेस नहीं है, जैसा कि मैंने फोरम की हाँ, प्रोसेस लेकिन सर देखी। कोई बच्चा चाहे कि सर आप मुझे इस पर वीडियो ला के दो, तो उसको जी। क्या करना होगा ताकि आप वो कर और दो? बाकी अगर कोई भी आप माइनर और टॉपिक्स पर और कोई समस्या आ रही है तो शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से वीडियो लेकर आएंगे। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और सब्सक्राइब करना पड़ेगा सर, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा सर। तभी तो आपकी वीडियो जाएगी। इसके बाद में आता है सर, ये देखो, यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी को जोड़ने हेतु आपको कोई भी जैसे कि जानकारी नहीं है, हाँ, इनको जैसे, जानकारी जोड़ने हाँ, के लिए आप बता सकते हो कि ये वेबसाइट है हमारी, हाँ, मतलब कि ये फॉर्म भरते समय ये दिक्कत दिक्कत आ आ रही, रही है मतलब कुछ भी। कोई हाँ, भी है मेल तो करो इनको। हेल्प डेस्क है, उस हेल्प डेस्क पर आप ईमेल कर सकते हो। पर एक है कि आप ऐसा नहीं कि लास्ट डेट आज है, आज आप कर रहे हो, आवेदन 3 के, दिन पहले बिल्कुल आपको सर, तीन करनी दिन है। पहले आवेदन के आपको ये भेजना पड़ेगा। ठीक और है। सारी करके आपको एग्री करना होगा कि ठीक है, मेरा फॉर्म वगैरह सब कुछ सही है, मैंने अब कोई इसके गलती बाद नहीं में की। आता है आवेदन के योग्यता अनुभाग में, जो आपके हैं, तो जब उपयोगकर्ता शिक्षा विवरण पृष्ठ पर अगले विकल्प पर क्लिक करता है तो पॉपअप का एक संदेश आपको दिखाई देगा इस बिल्कुल, ये प्रकार संदेश से। आ गया और सर। फिर आपको सबमिट करना है। और इस प्रकार से आपको ये सेलेक्ट करते हुए ये सारी चीजें फिलअप करनी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लो बेटा, और टीआर के डॉक्यूमेंट सेक्शन की अगर बात करते हैं तो उसमें एक बार जो एजुकेशनल डिटेल्स है सेव हो जाने के बाद में अभ्यर्थी उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकता है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समस्त विवरण अत्यंत सावधानी पूर्वक और बिना त्रुटि के आपको भरना है। सर, ये तो मतलब बच्चों को देना तो चाहिए था ऑप्शन, बच्चे हैं सर, गलती कर ही देते हैं कई बार। फिर भी सर एजुकेशनल उनका भी सही है, कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं और हो। अगर और किसी ने सर ऐसा ओमार ओमार इसलिए किया जा गुरु रहा है। जी, किसी ने ओमार ही चेंज कर दी हो तो अब आप देखो, उनके लिए भी तो बोलो। नहीं सर वहां पर बच्चे तो, दोषी नहीं है सर, सर वहां पर बच्चे कैसे बोल, मासूम है सर, 12th के बच्चे हैं, पास आउट है, ई मित्र वाले के पास गए खुशी खुशी में, सुपरवाइजर बनना है गुरुजी, फॉर्म भर दो मेरा। अब वो तो होता ही है सर, तो ऐसे बच्चों तो को इतना आम जनता जैसे परेशान ये आप होती है। शर्तें बता सर रहे हो ना सर, नोटबंदी हुई थी तो आम जनता चलो वीडियो में परेशान झगड़ हुई। लेंगे, कोई बात नहीं, लंबी होगी, लेकिन आप एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि बच्चों को एग्रीमेंट की तरह बांध रहे हैं फॉर्म में अपन? है ही वो तो। ये बच्चे हैं, कोई सर पाकिस्तान से आई हुई जनता नहीं है जो ये फोरम में इतनी चीजें कर दी, और फिर भी भर्तियां क्या हो रही है सर? भर्तियों कैसे में ओमार घोटाले हो रहे हैं? यहाँ से तो कोई इतनी प्रॉब्लम, पाबंदी के बाद में बच्चों को इस तरह बांध रहे हो आप, इतने फॉर्म भरवा रहे हो, उसके बाद भी अगर पेपर आउट हो रहे हैं, सर नोटबंदी में भी तो ऐसा ही हुआ था। अब वो कुछ भी हुआ हो सर, वो चीजें हैं, लेकिन बच्चों की तरफ में हूँ सर मैं। चलो नेक्स्ट बताओ सर आप। अब देखिएगा बेटा, ये तो दस्तावेज वाला समझ गए, मतलब इनका कहना ये है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे को ओटीआर करना है, सपोज कीजिएगा मेरे को ओटीआर करना है। अब मेरे को 1 साल बाद में कोई ऐसा मेरे माइंड में ऐसा कोई शैतान जाग जाए कि मेरे को तो फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी कोई विकलांग का बना लिया, और फिर मैं क्या कर लूं, फिर मैं जॉब लग जाऊं,
कम मार्क्स में मेरा तो सिलेक्ट। गुरुजी तो बाद में भी हो सकता है, जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप कोई चीज़ें हो जाए तो वो चीज़ें फिर नहीं, बाद में। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर अभी इसी के अकॉर्डिंग। हम्म। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संशोधन आवश्यक हो तो इसके लिए अभ्यर्थी को राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है इससे संपर्क करना है। ये वेबसाइट दे रखी है। मतलब ये जटिल प्रोसेस है, आपको तो गलती करनी ही नहीं है, मैंने ये है। और आप पर कार्यवाही भी हो सकती है बेटा, गलत जानकारी देते हो तो। हाँ भाई, इन्फॉर्मेशन आप सही दो, जी। सीधी सी बात है। जी। एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और सर अगर किसी बच्चे को कुछ भी जानना हो तो वो क्या कर सकता है कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप इन्फॉर्मेशन दो, तो उसके लिए क्या उसके करे लिए बच्चा? चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा। और मैं आपको सर 1 मिनट में कुछ कह दूं बच्चों को। बच्चों को कहो ना सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितनी भी चीज़ें समझाई ये बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर लगता है कि सर ऐसे समझ में आ गई तो ऐसे ही आपको समझाया जाता है। जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज है उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब सर करना है। इसकी एक एग्ज़ाम डेट कब है? एग्ज़ाम डेट है 18 अप्रैल 2026। ठीक है, तो ये सर लास्ट डेट फॉर्म की 11 फरवरी फाइनल है क्या? जी मैं जनवरी से फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे, बिल्कुल। इसी में फॉर्म फिल करना होगा। तो बिल्कुल सर कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सर हमें तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन डिटेल से जानना है, तो वो कमेंट कर सकते हैं इसमें। कमेंट कर सकते हैं, किन किन पॉइंट पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और बच्चे सुपरवाइजर की टेस्ट लेना चाहे तो सर? वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको 149 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सर इतना कम? वैसे 499 की है। तो बच्चे तैयारी करो, आप तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो, दिल खोल के तैयारी करो। और उम्मीद तो करते सर हैं, जिन बच्चों ने लास्ट तक इसको देखा ना उनका भाग जाग मैं जाएगा सर। उम्मीद करता सर हूँ। सर आपको ये तो पता है ना कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो किन टीचर्स ने बनाई है? देखो ये इसमें जो भी टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज ये टेस्ट देकर खुद ही सर, ये खुद ही टीचर पढ़ पढ़ के सर इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं तो मानता हूँ बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। ये खुद ही पढ़ पढ़ के इतना कंटेंट, तो ये इतना एनालिसिस कर सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज बढ़िया लेवल वाली है या नहीं है, मतलब इसमें नए आपने पैटर्न के पेपर अंदर। पैटर्न पर, नए पैटर्न पर जी पूरा फोकस किया हुआ टेस्ट सीरीज है जी सर। जी बिल्कुल। तो सर वीडियो को करते हैं बच्चों को, आप कमेंट के लिए कुछ कहना ओके। चाहो? और बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हर एक टाइम आपको अपडेट देती रहती है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से है। तो ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।